More than a mouthful there from Peter Navarro out in Washington, D.C. But nobody's doing that. Only Mr. Navarro and the Mr. Trump who hires a Mr. Navarro and thereby joins him in the same drawer. This is extraordinary desperation. They should engage with us. What? रूस ने दोस्तों ब्राह्मण कार्ड के ऊपर अपना रिएक्शन देकर भारत की सपोर्ट कर दी, तो अब दोस्तों अमेरिका के अंदर भी पीटर नवारो को घेरने की बातें निकलकर सामने आ रही हैं. I don't think I've been more embarrassed than I'm right now. And I've had a lot of reasons to be frickin' embarrassed with the Trump presidency and the way they're handling India. शहबाज शरीफ साहब की और मोदी साहब की मुलाकात ही नहीं हुई. This is nonsensical junk. And India looked back at the U.S. and said, you will not tell us who we can or cannot buy oil from. That was such a cataclysmic moment. But I think in terms of credibility zero hai. India, is an economy that wants to grow in the way that the Chinese have. मोदी साहब जनाब और पुतिन जा रहे हैं, शहबाज शरीफ साहब खड़े हुए हैं. Meeting in China. Now, it all looked super friendly, jokes being made. If optics are anything to go by, they were presenting a pretty united front. शहबाज शरीफ साहब खड़े हैं और मोदी जी सामने से निकल गए. Did you hear this guy? He's going through an internship. He has no idea that he must be a beginner. नमस्ते दोस्तों, जय हिंद. हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों. अमेरिका और भारत के बीच व्यापार और रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर बढ़ता विवाद नए मोड़ पर पहुंच गया है. अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के व्यापार सलाहकार पीटर नवारो ने प्राइम मिनिस्टर मोदी पर तीखा हमला बोला. इसके बाद प्राइम मिनिस्टर मोदी ने आर्थिक मोर्चे पर भारत की उपलब्धियों को गिनाकर पीटर नवारो की बैंड बजा दी. प्राइम मिनिस्टर मोदी ने मंगलवार को दिल्ली में सेमिकॉन इंडिया कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए भारत की मजबूत आर्थिक वृद्धि का उल्लेख किया. उन्होंने कहा, दुनिया की अर्थव्यवस्थाएं यहां स्वार्थ प्रेरित चुनौतियों का सामना करी हैं. भारत ने 7.8% की जीडीपी ग्रोथ हासिल की है. यह हर अनुमान और पूर्व अनुमान से बेहतर है. उन्होंने ट्रंप के डेड इकोनॉमी वाले तंज का जवाब देते हुए कहा, भारत तेजी से तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है. वह दिन दूर नहीं जब दुनिया कहेगी, डिजाइन्ड इन इंडिया, मेड इन इंडिया, ट्रस्टेड बाय द वर्ल्ड. दरअसल अब पीटर नवारो की खुद ही अमेरिकन मीडिया आलोचना कराए. दरअसल डोनाल्ड ट्रंप की अब अमेरिकन मीडिया ही भारत पर टैरिफ लगाने पर आलोचना कर रहा है. The war in Ukraine runs through Washington, D.C., which made the decision to push NATO to the frontier of Russia. Everybody who isn't silly knows that. If you want to, you can then use that as an argument to stop trading with the United States. But nobody's doing that. Only Mr. Navarro and the Mr. Trump who hires a Mr. Navarro and thereby joins him in the same drawer. This is extraordinary desperation. This is nonsensical junk. But it will have, and it is having, enormous consequences. India, is an economy that wants to grow. I don't think I've been more embarrassed than I'm right now. And I've had a lot of reasons to be frickin' embarrassed with the Trump presidency and the way they're handling India. Did you hear this guy? He's going through an internship. He has no idea that he must be a beginner. मोदी साहब जनाब और पुतिन जा रहे हैं, शहबाज शरीफ साहब खड़े हुए हैं. के बाद सर अगर हम उस न्यूज पर आए जो एक क्लिप बहुत चल रहा है और इंडियन मीडिया बहुत दिखा रहा है कि शहबाज शरीफ साहब खड़े हैं और मोदी जी सामने से निकल गए, तो सर क्या बात करते. फिर वही बात आ जाती है. अभी आप लोगों ने जो फ्लड यहाँ पर आया है उसके लिए आप मुसलसल भारत को इल्जाम दे रहे हैं. ना आप ये कह रहे हैं कि मिसमैनेजमेंट हुई है, ना आप कह रहे हैं अपने डैम नहीं बनाए, ना आप कोई क्लाइमेट चेंज या एनवायरमेंटल चेंज की बात की जा रही है. ज्यादा यही कहा जा रहा है जी भारत ने पानी जमा करके और फिर पाकिस्तान की तरफ छोड़ दिया और ये एक तरह का ऑपरेशन सिंधु 2 जो है वो किया गया है. ये बातें हो रही है. तो आपके ख्याल से जो सामने से निकल रहे थे मोदी जी, तो उनको शहबाज शरीफ साहब को देख के उन्हें क्या कहना चाहिए था कि और भाई सब खैरियत है,
आप तो कह रहे हैं कि हमने आपकी तरफ सारा फ्लड हमारी वजह से आया है, तो हाफिज सईद और उसके घर वाले तो ठीक है ना, मसूद अजहर के घर में पानी तो नहीं गया। मतलब क्या पूछते मोदी जी, आपके ख्याल से उनको क्या पूछना चाहिए था? मैडम, उनको तो चाहिए था कोई डायलॉग, कोई बात, कोई इतनी, वैसे तो अपने आप को जादू की जप्फी, वो तो बंदे को पकड़ लेते हैं, आपको पता है, रास्ते से बंदा भी गुजर रहा हो तो उसको पकड़ के जप्फी डाल लेते हैं। तो शहबाज शरीफ के साथ भी अगर जप्फी डाल लेते तो हालात बेहतर हो जाते, साउथ एशिया का फ्यूचर चेंज हो जाता, ये सारा टाइम जंग के बादल जो हैं वो खत्म हो जाते। तो आपको नहीं लगता ये जंग के बादल खत्म करने के लिए मोदी साहब को एक बड़ा लीडर का किरदार अदा करना चाहिए? क्या 11 साल हो गए हैं वजीर आजम है, वो क्यों हमले करने पे क्यों यकीन रखते हैं? सर इसलिए कि यहाँ के लोग भी नहीं चाहते कि जो जंग के बादल हैं वो खत्म हो, यहाँ पर भी लोगों का उसी में फायदा है। वरना आप भला बताइए, आपने देखा था लास्ट टाइम जब पहलगाम का इंसिडेंट हुआ था, या पहलगाम अटैक जो हुआ था, उसके बाद मोदी जी उस वक्त सऊदी अरेबिया के विजिट पर थे, वो अपना विजिट शॉर्ट करके और वापस आ गए थे। या उस वक्त कितने लोगों की जान गई थी? 27 या 28 लोगों की जान गई थी। यहाँ पे कई सौ लोग जो है अभी तक मर चुके हैं फ्लड में, और हमारे प्राइम मिनिस्टर 6 दिन के विजिट पर पहुंच गए हैं चाइना, और मतलब सबको ले गए हैं साथ। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि आपके मुल्क में इमरजेंसी, आपके मुल्क में इतनी आफत आई हुई है, तो भाई आप भी एससीओ मीटिंग अटेंड करें 2 दिन में और वापस आ जाए। नहीं, अव्वल तो उसमें भी नहीं जाना चाहिए था कि जी हमारे यहाँ इतना फ्लड आया हुआ है, हम इतने परेशान हैं, हमारे यहाँ आफत मची है, हम जगह जगह अब लोगों से डोनेशन भी लेना शुरू हो गए दुनिया में। और हमारे प्राइम मिनिस्टर जो है वो वहां पर चाइना में 6 दिन के विजिट पे चले गए और सबको साथ ले गए, किसी को नहीं छोड़ा। मेरे ख्याल से मैं और आप रह गए, आप क्योंकि कंट्री में नहीं है और मैं क्योंकि ट्रैवल नहीं करती हूँ, तो इस वजह से मुझे नहीं ले गए। तो सर बाकी तो कोई पाकिस्तान में उन्होंने छोड़ा ही नहीं है, सबके सब वहां पहुंच गए। तो सर ऐसे में, और दूसरा मोदी जी जिनके साथ जप्पियां डालते हैं, बातें करते हैं, सर उनकी कोई पोजीशन है, वो दुनिया से जगह जगह जाकर पैसा नहीं मांग रहे वो लोग। कोई ये नहीं कह रहे कि जी हमें फाइटर जेट दे दो उधार पे, कोई किसी से ये नहीं कह रहे हमें इतने 1 मिलियन के लिए सर नाके नहीं रगड़ रहे वो, यानी वो रशियन से बात कर रहे हैं, वो जाके चाइना को जप्पी लगा रहे हैं। आप कमाल कर रहे हैं सर। देखें हमारी प्रॉब्लम यही है, जिस दिन दुनिया हमें ये मानेगी कि हम बिजनेस में अच्छे हैं, हम बिजनेस अच्छा करते हैं, इसीलिए वो इंडिया से बात कर रहे हैं सर सब लोग, चाहे रशियन प्रेसिडेंट हो, चाहे हालांकि चाइना से उनका कितना झगड़ा रहता है, लेकिन फिर भी चाइना इंडिया से बात कर रहा है क्योंकि उन्हें बिजनेस करना है। सर हमारे साथ उन्हें किस बात का बिजनेस करना है? हम तो यही बताते रहते हैं कि जी कभी 71 की वॉर जीत गए हम, कभी हमने 65 की वॉर में जीत गए, कभी कारगिल का जो ब्लंडर है उसको बताते रहते हैं, और अब एक नया तमाशा हमने ये शुरू किया है कि हर वक्त यही कहना है। अगर यही कुछ करना है, यही बताना है, यहाँ तक कि जो फ्लड आया उसके ऊपर भी हम कह रहे हैं कि जी भारत की वजह से फ्लड आया है, तो सर फिर वो हमसे क्यों बात करेंगे? और जो वहां पे खड़े हुए थे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ, मेरा ख्याल है उनको तो उस रास्ते में खड़ा ही नहीं होना चाहिए था, ताकि इस तरह की फुटेजेस ना आती, इस तरह की स्टिल्स ना आते कि वो अजीब तरीके से खड़े हुए हैं और उनसे कोई बात ही नहीं कर रहा।